बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। इसके साथ साथ मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत बेहतरीन मेन्यू लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पसंद भी करेंगे और इसको बनाएंगे भी, ट्राई भी करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल हॉलीडेज़ चल रही हैं और सभी घरों में बैठे इंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ कोशिश कर रहे होंगे कि इसको हम किस तरीके से बनाएं, कैसे कैसे बनाएं। तो इसको जनाब आज का जो हमारा मेन्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसका सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है वो है चिकेज़िया विद मोरक्कन सॉस। इसको हम बनाएंगे किस तरीके से भी बताऊंगी और ये भी बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने पाकिस्तानी कुजीन्स के कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए हैं और कुछ सॉसेस भी ऐड किए हैं। इसके साथ साथ हम बनाएंगे सब्ज़ी पुलाव की बहुत सारी हमने किस्में कही, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी कि आप वेजिटेबल्स के भी साथ कोई पुलाव बनाना सिखाएं, उसकी टेक्निक्स बताएं, आप उसको कैसे बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी पुलाव और इसके साथ साथ मैं सिखाऊंगी आपको जो मीठे में है वो चॉकलेट मूज़। वैसे मूज़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है और अक्सर इसको बनाने में बड़ी होती है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो मूज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जस्ट लाइक ऐसे ही, जैसे कि हमारे यहाँ ट्राइफल्स होते हैं, जैसे मीठा सा एक आप बनाते हैं, कस्टर्ड सा बनाते हैं, ये उस तरह का क्रीमी फॉर्म में होता है। और इसको बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए बहुत ही कम, 3 से 4 चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको चॉकलेट चाहिए होंगी, डार्क चॉकलेट लेंगे, क्रीम लेंगे, व्हिप क्रीम लेंगे, साथ में कास्टर शुगर लेंगे, साथ में आप अंडे लेंगे। अंडों में जो जर्दी होगी उसको मलादा करेंगे और उसके साथ जो उसकी सफ़ेदी होगी उसको लदा से बीट करेंगे और फिर हम उसमें चॉकलेट को मिक्स करेंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है। चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे और डार्क चॉकलेट आप ले लेंगे, जिसको अपने डबल बॉयलर में आपने इसको मेल्ट करना है। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है, जो कि चीज़ें सामने पड़ी हैं, जिसमें व्हिप क्रीम भी है, चॉकलेट भी है, अंडे भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी सब्ज़ी पुलाव से, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसके लिए आपको वेजिटेबल में जो चाहिए होंगी आप इसमें लेंगे मटर ले लें, साथ में कैरेट्स ले लें, पोटैटो ले लें, कैप्सिकम ले लें, बीन्स ले लें। वेजिटेबल में जो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप उसको लें और इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पकाऊंगी घी में। इसमें हम घी ऐड कर देते हैं। घी को हमने ऐड कर दिया, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ इसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से इसको। अच्छा जी, इसमें आपने तमाम वेजिटेबल कोशिश करें कि स्मॉल चॉप करें। अगर आपने सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बल्क में बना रहे हैं तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वेजिटेबल को ब्लांच कर लें और ब्लांच करने के बाद जब आप पुलाव बनाएंगे तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड, जैसे कि फ़र्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने घी ऐड किया, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये अनियंस ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें आप हरी जो मिर्चें हैं साबुत वाली रेड वो ऐड कर सकते हैं या क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी के इसमें जो गरम मसाला, जिसमें आप सिनेमन स्टिक, मोटी इलायची, छोटी इलायची, काले मिर्च के दाने, वो सब को मिक्स करके आप दरदरा सा इसको कर लें और फिर इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और इसमें जो चावल हैं मैं आपको बता दूं, चावल ऑलरेडी सोक्ड हैं, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। और अगर आपको मैं हमेशा बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ, बासमती राइस है तो उसके लिए आधा घंटा काफ़ी है, अगर सेला राइस है तो उसके लिए एटलीस्ट 1 आवर काफ़ी है, और अगर ब्राउन राइस है तो ब्राउन राइस को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे भिगो के रखें तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप उसी वक्त उसको बनाएंगे तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ना ही वो जल्दी से पकेगा, ना ही वो कुक होगा। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अनियंस। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पुलाव है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो तो मैं आपको दिखा दूं कि आपने उसमें ये फ्राई प्याज ऐड कीजिएगा, जिसको आप पहले ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद आप इसमें वो ऐड कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा वाइटिश कलर रख रही हूँ क्योंकि इसमें जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी अच्छी लगेंगी जब सारी डिफरेंट कलर्स की सब्जियाँ आएंगी। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका इसका कलर थोड़ा सा आए, डार्क कलर में आए, तो फिर आप इसके लिए करें कि आप इसमें फ्राई प्याज है वो इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट, साथ इसमें ग्रीन चिलीज करेंगे। ग्रीन चिली से हम इसको थोड़ा सा जायका देंगे, क्योंकि इसमें कोशिश करें कि पिसी हुई लाल मिर्च मत ऐड करें, क्रश चिली या साबुत लाल मिर्च आप ऐड कर रहे हैं। साथ में गरम मसाले का इसका अपना टेस्ट होगा। इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। साथ में जो हमारी थर्ड रेसिपी है चिकेज़िया, उसके लिए बता दूं कि बहुत क्रंची सा बनेगा। आपको चिकन के फिलेस चाहिए होंगे उसके लिए, जिसको आप मैरिनेट करेंगे, जैसे कि मैंने रखा हुआ है फिलेस को। इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको क्रंची, जैसे कि फ्लेक्स होते हैं, जिसमें फ्लेक्स होंगे, क्रम्स होंगे, साथ में आप इसमें फ्लावर होगा, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा आप क्रश चिली एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। इसका बैटर सा पाउडर फॉर्म में बना के रख लें।
वही वाली कोटिंग इसकी होगी कि आपने अंडे में पहले इसको डिप करेंगे, फिर इसमें अच्छे से डिप करने के बाद आप इसको जब फ्राई करके निकालेंगे तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस फिले के ऊपर हम चीज़ के ऊपर स्लाइस रखेंगे, वो चीज़ पूरा इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगा और फिर इसके साथ हम सॉस सर्व करेंगे। तो आई थिंक कि सब्ज़ी पुलाव के साथ चिकेज़िया का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी एक हो जाएगा। इसको हम साथ साथ इसको प्याज भी अच्छा सा ब्राउन हो गया है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। इसमें हम कैरेट ऐड कर लेते हैं, साथ में पोटैटोज, सब्जियां हम सारी इसमें ऐड कर देते हैं। ये दोनों सब्जियां थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कुक होने के लिए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये अच्छा जी। इसमें हमने सब्जियां कुक करने के लिए रख दी हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर भी देना होगा क्योंकि सब्जियां बिल्कुल लगेगी बिल्कुल जैसे कि टेस्टलेस ही हैं। तो अब मैंने इसमें क्या करूँगी कि इसमें मैं टमाटो प्यूरी के साथ इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, साथ इसमें ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स ताकि इसमें वेजिटेबल में बहुत अच्छी तरह से कलर भी इसका आ जाएगा और साथ फ्लेवर भी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान वेजिटेबल पुलाव है। इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे, आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, आप चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं जैसे कि आप अक्सर औकात होते हैं कि आप जब सूप के लिए जैसे लेकर आते हैं, चिकन लेकर आते हैं, तो आप ऐसा किया करें कि स्टॉक निकाल के रख लिया करें बॉटल्स में, फ्रिज में रख लें, वो आपके लिए बहुत इजीली इसमें यूज़ हो सकती हैं। इसमें एक और हमारी सब्ज़ी है जो कि रह गई थी, वो है मटर, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें सारे हमने कलर्स की वेजिटेबल्स ऐड कर दी। अब इसमें हमने एक और वेजिटेबल ऐड करनी है जो कि मैंने ऐड नहीं की है, वो है कैप्सिकम, वो मैं बिल्कुल एंड में करूँगी। इसके अलावा अगर आपके पास चॉप की, आपके पास ग्रेटर की कैरेट है या फिर क्या कहते हैं इसमें कैबेज है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने तमाम वेजिटेबल को एक जैसा कटिंग में काटा है तो मैं इसमें एक जैसा इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इसमें हमने चूँकि इसमें घी में बनाया है, इसमें मैं चॉप की डालूँगी, टमाटर भी डाल दूँगी और साथ में इसमें हमको चाहिए होंगे ग्रीन चिली साबुत। ये ले, इसमें हम ग्रीन चिलीज भी साबुत ही ऐड कर लेते हैं और ये आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बन जाएगा वेजिटेबल सब्ज़ी पुलाव। अच्छा जी, इसमें हमने ये इसको भी ऐड कर दिया, इन तमाम चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। अभी इसको हम ज़रा और कुक करेंगे और इसको पकाएंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे और जो राइस है हमने ऑलरेडी इसमें सोक किए हुए वो उसमें अभी इसको कुक करेंगे। जब भी सब्जियां बनाएं उसका जो कुकिंग टाइम होता है उसका एक तो ध्यान रखा करें कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। सब्जियां जो बहुत चॉप की हुई हैं ये बहुत जल्दी हो जाएंगी, ये अपने ही पानी में होंगी, इसमें पानी मैंने भी ऐड नहीं किया क्योंकि वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं और इसको भी हम पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें चिकन का फ्लेवर देना तो आप चिकन बोनलेस की चंक्स इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी पुलाव का एक अपना ही मज़ा, आप इसको इसमें अगर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अचार ऐड कर सकते हैं या अचार के साथ सर्व भी कर सकते हैं क्योंकि सब्जियों में जितनी भी वैरायटी हो, अगर आप इसको राइस में कुक करेंगे तो जो आपने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो तो उसमें ऐड कर दिए, लेकिन जिसमें जो गरम मसाला जाएगा सारा साबुत मसाले, उसका बड़ा एक तेज़ अरोमा होता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा राइस को। इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। कोशिश किया करें कि सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। अभी इसको हम कुकिंग टाइम थोड़ा सा और देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पानी या स्टॉक ऐड करेंगे। वैसे मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगी और फिर उसके साथ इसमें हम राइस पे ऐड करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे वेजिटेबल जब तक कुक होती हैं उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है सब्जी पुलाव, और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तो ना बुड्ढों वाले खंगूरे बता जाएंगे कि मैं आ गई हूँ। नहीं, मौसम का भी थोड़ा सा होता है। कैसे हैं आप? इसलिए मैं आजकल कंबल ओढ़ के आ रही हूँ शो करने के लिए, मजीद मैं ब्रेक और डैमेज होने से बच जाऊँ। हाँ, बस अपना थोड़ा सा सर्दियों में यही होता है कि थोड़ा सा ख्याल रखें, और फूड के मामले में पड़ी कहाँ है? अफसोस तो ये लग गई है, पड़ी तो है नहीं है। लेकिन फिर भी समझ थोड़ी स्मोक की वजह से काफ़ी असर हो जाता है, कफ आ जाती है, और ये ख़ास तौर पे खाने में बेहती आती है। यानी कि ठंडे के बाद आप फ़ौरन, आजकल मूंगफली का बहुत सीज़न है, तो मूंगफली के बाद अक्सर पानी पी लिया जाता है, तो ये वजह होती है। अच्छा सामिया जी, आज हम पता है क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सब्जी पुलाव। मैंने सुन लिया है। और साथ में बना रहे हैं चॉकलेट मूस, जिसको मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ। सब्जी पुलाव के ऊपर दुनिया खत्म यार, क्या और बनाने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, और साथ में बना रहे चिकेजिया। यहाँ पे मैंने इसमें दो चिकेजिया क्या चंगेजिया ये इसमें सामिया जी ये है चिकन, इसको हम मोरक्कन सॉस के साथ सर्व करेंगे विद चीज़। तो चीज़ उसके ऊपर मेल्ट होगी, क्रंची किस्म का, जैसे कि बड़ा ज़बरदस्त। तो वो आज हम बना रहे हैं। साथ साथ पे मैं सब्जी पुलाव को भी देख रही हूँ, और ये भी साथ साथ हो रहा है। और इसके साथ साथ ये कि इससे पहले कि हमारे कॉलर्स हमें ज्वाइन करें, तो मेरा ये रह जाए यहाँ पे, तो मैं चाहती कि इसको फटाफट हम कर लें। लेकिन सर्दी के मौसम में कहते हैं ना, ठंड जिस तरह की पहले पड़ा करती थी वो वाली तो वाकई नहीं रही, लेकिन फिर भी ठंड तो फिर ठंडी होती है। ठंड तो फिर ठंडी होती है कि भी ठंड लग रही है। तो इसमें ये है कि आपको वैसे सब्जी पुलाव पसंद है ना? ओए होए होए, ना पूछे कितना अच्छा लगता है। राइस की मेरा शायद ही कोई डिश होगी जो आपको पसंद ना हो। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बीट कर लेती हूँ, जो हमारा ये बन रहा है इसको। इसमें मैंने कास्टर शुगर भी ऐड कर दी थी साथ ही। ये सब अंडे की सफ़ेदी है जिसको मैं बीट करूँगी, और फिर इसमें बाकी की चीज़ें मैं चॉकलेट इसमें ऐड करूँगी, और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी व्हिप क्रीम, और इसको मूस बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। डन हो गया। देखिए आपके सुबह कि तुम्हें चैलेंज नहीं आपको पता है सामिया जी, आज आपके कपड़ों का कलर भी हमारे चॉकलेट से मिल रहा है। कैसा हो गया ना? तो आज आप क्या बताएंगी? मैंने जो है एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक तैयार की है। अच्छा। कुछ सितारों को मैंने थोड़ा सा डराना तो नहीं है, हाँ। मैंने उनको ज़रा आगाह करना है कि जो है 19 वाले साल में किन चीज़ों से आप ज़रा मोहताज ज़्यादा हो जाएं। ठीक, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, मेरे को ज्वाइन ओके कॉलर जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुनीरा जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैसल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फैसल, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपकी प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज बनाती हैं। जी थैंक यू। और उसके बाद मैं सामिया जी से बात करना चाहता हूँ एक। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बताइए क्या खिदमत करें सर? मैंने जैसा पूछना था अपना। बिल्कुल बताइए ना। मेरा नाम फैसल नाम है मेरा, और 1992 20 सितंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फैसल मैं सुन नहीं सकी। 20 सितंबर 1992। हाँ जी, 20 सितंबर 1992। ठीक हो गया जी फैसल। और सवाल क्या है? और टाइम, सॉरी टाइम। हाँ जी, टाइम सुबह का है, सुबह फजर के वक्त। सुबह फजर के वक्त का? हाँ जी। ओके। कैरियर के बारे में मैंने पूछना है अपना। किस चीज़ के बारे में पूछना है? अपने कैरियर मुनीरा 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सवाल के आपने क्या कहा, किसके बारे में पूछना है? अपने जॉब और कैरियर के बारे में पूछना है कि मुझे अच्छा, जॉब और कैरियर, एक ही सवाल हो गया ना ये? जी जी ठीक हो गया। फैसल बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जो है आपका जो जॉब और करियर हाउस है, शुक्र करें आपके पैदाइशी जायचे में तो अच्छा है, लेकिन 2015 से लेके टिल नाउ आप अभी तक मैं ये कह सकती हूँ एक स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है। आपको लग नहीं रहा कि आपका टारगेट जो है अभी तक अचीव हो पाया है, लेकिन 19 वाला साल ख़त्म होने से पहले
कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे के जाएगा जो कि आपको अपनी 2015 से लेके की गई मेहनत का रिवॉर्ड लगेगा। तो इंशाल्लाह हमें आपके लिए 2019 से बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपको अल्लाह पाक कोई अच्छी मज़ेदार सी सक्सेस दिखाएंगे इस अरसे में। तो बाकी फैसल जो है, अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो आप फ़िरोज़े का स्टोन ट्राई कर सकते हैं, और परिंदों को बाजरा सदका डाला करें या कोई भी उनको खाने की चीज़ डाला कीजिए, ये भी आपकी एक रेमेडी है। और जी मुनीरा, अब आप मशीन चला लें। जी सामा जी, अब आप बल्कि अपने स्टार के बारे में बता लें और मैं यहाँ पे चॉकलेट सा डबल बॉयलर कर लेती हूँ कि हमने कुछ साइंस हैं जिनको समझाना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वरना वो अपने को नुकसान ना करें। और जो है जैसे सबसे ज़्यादा जो एहतियात है वो इस साल में है, 19 वाले साल में इनके लिए, कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कैंसेरियंस के अंदर एक बागी बच्चा ज़िंदा है, और वो जो उस बागी बच्चे को थोड़ा सा कुचलना है आप लोगों ने। और अगर आपके बच्चे भी कैंसेरियंस हैं तो आपने, अगर उनके रवैयों में आपको लगे कि कोई मुश्किल आ रही है, उनका रवैया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखिए बच्चे भी सितारों की मूवमेंट से इफ़ेक्ट होते हैं, बच्चों पे भी असर होता है। तो कैंसेरियंस के लिए, एक कैंसेरियंस के लिए, दूसरा कैप्रिकॉनियंस के लिए 2019 बड़ा चैलेंजेस वाला साल है। लेकिन उनकी तो मुझे समझ आती है कैप्रिकॉनियंस की, वो तो प्रैक्टिकल लोग भी हैं, फ़ाइट भी करना जानते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक और भी कह दूं, जिनके नाम हे से शुरू होते हैं, और दूसरी है जिनके नाम इंग्लिश में जे, जी और जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस बात को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके नाम का रूलिंग लॉर्ड हुक्मरान सितारा भी जो है वो यही बनता है। एक जो हे से वो कैंसर में लैंड करते हैं, और जो जी, जे या जेड, जी से जिनके नाम शुरू होते हैं वो कैप्रिकॉनियंस में लैंड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने रवैये को पोलाइट करने की, दरगुजर करने की आदत डालनी है। मैं बार बार एक बात को कहती होती हूँ कि गुस्सा आ जाए तो उस जगह छोड़ दीजिए, ताकि या थोड़ी सी अपने अंदर किसी, अपने आप को थोड़ा सा कि डाइवर्जन दे दें, ताकि हो सकता है आपको लगे कि मैं इजहार ना ही करूँ इतने एंगर का। तो रिश्ते अगर आप ब्रेकअप से बचाना चाहते हैं, ब्रेकअप की बारहा कोफ्त से बचना चाहते हैं, तो ये दोनों साइंस, कैप्रिकॉनियंस भी और कैंसेरियंस भी, कैप्रिकॉनियंस को तो माली हिकमत अमली पे ज़्यादा फाइट वो करनी है, जो है नज़र सानी, लेकिन कैंसेरियंस का गुस्सा बहुत शदीद होता है। हालांकि फ़ौरन प्यारे बच्चों की तरह सॉरी भी करने लग जाते हैं, लेकिन जो गुस्से में निकल गई बात वो तो वापस नहीं हो सकती होती। हालांकि कहा भी जाता है गुस्से में कही गई बातों का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन ये फिर समझने वाले जो है वो हर बंदा तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कैंसेरियंस आपने और कैप्रिकॉनियंस आपने प्लीज़ 2019 में कहीं शीशे पे लिख के लगा देना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छे बुरे वक्त सारे गुजर जाते हैं, सिर्फ उसमें आपने अपनी स्ट्रैटेजी को पॉजिटिव करना है, आपने पॉजिटिव रहना सीखना है। अगर फेलियर आता भी है तो आपने कहना है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। उसी तरह बाकी साइंस को भी साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी, लेकिन जो पहला मेरे दिमाग में था मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिनके नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं या जिनका सितारा सरतान या उर्दू में और इंग्लिश में कैंसेरियंस, और उर्दू में जो है जद्दी और इंग्लिश में कैप्रिकॉनियंस, दो सितारे जो हैं ये ज़रा सा रिश्तों में इनको बहुत हिकमत अमली की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुनीरा हम अपना सब बताती जाइए, मुझे रोक सकती हैं आप। जी बिल्कुल, मैं कैंसेरियंस के बारे में भी सुन रही थी, मेरा बेटा कैंसेरियन। हाँ, क्योंकि ये आपको बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, तो अगर कहीं लगेगा कि बच्चा नहीं समझ रहा तो आपने क्या करना है, उसका गोश्त या अंडे के सदका निकाल देना है। ठीक है। और जो अच्छा कर लें आप, कर लें। नहीं, मैं चाह रही थी कि मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने राइस को ऐड कर दिया है ताकि व्यूअर्स साथ साथ देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है। तो उसमें मैंने सब्जी में जो थी राइस ऐड कर दी व्यूअर्स। तो मेरा हाल है कि आप इसका देख लें, सब्जी पुलाव का रेसिपी कार्ड।
यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट था, चॉकलेट एंड व्हिप क्रीम को मैंने इसको मेल्ट करके इसको मैंने ऐड कर दिया। अब इस पर जो मैंने अंडे की जो सफ़ेदी थी उसको मैंने बीट किया था वो इसमें मिक्स करूँगी। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का टाइम आ चुका है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चॉकलेट मूस और सब्ज़ी पुलाव को हमने दम पे कर दिया है। मूस को तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। मैंने चूँकि अभी आपके सामने बनाया तो इसकी थोड़ी सी फॉर्म अभी क्रीमी है, लेकिन जब इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे तो इसकी फॉर्म अच्छी चिल हो जाएगी, फिर आप खा सकते हैं। तो मेरा हाल है कि आप सबसे पहले देख लें जो चॉकलेट मूस है उसका रेसिपी कार्ड। यहाँ पे सामा जी अब हम करते हैं थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि काफ़ी मेरी थोड़ी सी प्रोसेस वाली है, लंबी चिकन चिकेजिया वाली। उसकी मैंने सॉस भी बनानी है। तब तक आप बताएं अपने जो स्टार के बारे में बता रही थी। मैंने कहा साथ साथ जो आज वार्निंग्स वाला जो है हम काम समेटते जाएं। अच्छा, एक और सितारा जिसको मुझे समझाना है वो है टॉरस, बुर्ज सौर के जो लोग हैं और जिनका नाम बी इंग्लिश में या उर्दू में बे से शुरू होता हो, ये उनको वो इसको उनका भी रूलिंग लॉर्ड है। अल्लाह ना करे यहाँ पे टेस्ट हो, लेकिन अगर आपको लगे कि कहीं किस्मत फंसवा रही है तो मेरी बात को आपने याद रख लेना और आपने वहाँ से केयरफुल हो जाना है। और दूसरा सितारा है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, और जिनके नाम नून से शुरू होते हैं उनका रूलिंग लॉर्ड भी स्कॉर्पियो है। तो क्योंकि नाम का भी बहुत असर होता है आपके ऊपर, तो इसलिए मैं नाम भी साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी आप लोगों को बता रही हूँ। इनको कहाँ पे एहतियात करनी है? ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्ते जो है बहुत एहतियात कीजिएगा। लेकिन टॉरियंस में तो इतना पेशेंस नहीं होता, टॉरियंस भी ब्लास्ट कर जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस को तो कहा जाता है कि इनमें ज़बरदस्त क्वालिटी पाई जाती है, रवादारी, पेशेंस, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सब्र पाया जाता है। लेकिन दूसरा जो है रिश्तों में एहतियात करनी है और ऐसा कोई काम नहीं करना जो लिटिगेशन की तरफ चीज़ें जाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल आप ब्लैक एंड वाइट रखें, टैक्स हैं तो भर के रखिए। कोई भी चीज़ आपकी इतना सा भी ग्रे एरिया ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अल्लाह ना करे नाअहली की तरफ आपके पेपर्स लेके जाएं या आपके पेपर्स आपको किसी मुश्किल में फंसा दें या कोई बिहाइंड दी बार का सीन ना बन रहा हो। तो इन चीज़ों में मोहतात रहिएगा। दूसरा, जो लोग बैरून मुल्क अगर कोई रुकावट 19 वाले साल में इन सितारों को आती है तो प्लीज़ जहन में रखिएगा किसी को पैसे दे के अपने पैसे नहीं फंसवाने आपने। और तीसरी बात, आपका वो जो है ना, ये बच्चे जो है अब टॉरियंस और स्कॉर्पियन बच्चे, अब उनके लिए क्या एहतियात है? आपका दिल चाहेगा या आपके अगर टॉरियन और स्कॉर्पियन बच्चे हैं, ज़रा मज़हब की तरफ लाइएगा उन्हें, क्योंकि वो इस वक्त बुराई में कशिश नज़र आएगी। ईवल पावर्स उन्हें अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगी और वो अट्रैक्ट हो भी इजीली जाएंगे। तो उसका हल क्या है कि आप बीइंग पेरेंट्स, ऐवी तो नहीं जन्नत अल्लाह ने देनी ना, जन्नत कमानी पड़नी है, तो वो आपने मेहनत करनी है कि बच्चों में खुदा का खौफ, छोटी छोटी पनिशमेंट्स के लिए बताना कि ऐसे करेंगे तो अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे। तो आपने बच्चों को रिलीजन की तरफ लेके आना है, डरा के नहीं, प्यार से, ताकि जो है बच्चे को, मैं तो नहीं कहती कि खौफ एक अच्छा इंसान बनाता है, मोहब्बत डालिए बल्कि इस्लाम की, अपने मज़हब की, तो वो ज़्यादा बेहतर है डराने की निस्बत। जो इंसेंटिव बताइए कि अल्लाह पाक किस तरह इंसेंटिव देते हैं, तो वो ताकि बच्चा बुराई की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो ये 2 सितारों की जो 2 एहतियातें हैं रिश्तों में,
चाहे वो ख़ानदानी है या ससुराली है या आपके जो समाजी आसपास अहबाब, आपके नेबर्स, आपके इन चीज़ों में, या आपकी एहतियात कि आपने किसी पराए फड्डे में नहीं जाना। आपने अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखना है ताकि अल्लाह ना करे सितारा आपको किसी मुश्किल में फंसाने के काबिल ही ना रहे। जी मुनीरा, बाकी अनहोनी तो नहीं टाली जा सकती होती। अल्लाह ताला सबको अपनी अमन अमान में रखे। एहतियात से हम कम से कम अपने नुकसान को मिनिमाइज तो किया ही जा सकते हैं और ये ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम बना रहे हैं जो हमारी थर्ड रेसिपी है चिकन चिकेजिया के साथ। इसकी मैं आपको बता दूँ कि सिंपल फ़िले लिया है, आपको मैं फ़िले दिखा देती हूँ। देखें, ये चिकन का फ़िले है जिसको मैरिनेट किया है, जिसमें वुस्टरशायर सॉस डाली है, सोया सॉस ऐड की हुई है। इसको चिकन के साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे के साथ, और फिर इसको हम इसमें जो क्रंचेस हैं वो इसमें हमने ऐड किए हैं, जिसमें हमने ऐड किए क्रम्स हैं, साथ में इसमें फ्लावर है और साथ में इसमें इसके कहते हैं क्रंच है। तो इसके साथ इसको ऐसे हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के साथ अगर आपको लग रहा है कि इसकी कोटिंग ठीक तरह से नहीं लग रही है तो आप इसमें डबल इसकी कर सकते हैं कोट, ताकि ईज़िली इसके अंदर इसकी जो कोटिंग है वो आ जाए। इसमें फ्लावर ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी फिलिंग हो जाएगी, और इसको आप साथ ही फ्राई कर लें। तो जब तक व्यूअर्स मैं फ्राई करती हूँ, आप देखें चिकेजिया विद मोरक्कन सॉस का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे इस तरीके से इसको हम कोटिंग करेंगे, और आप देखिएगा कि इसको हम फिर से अंडे में ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, और इसके साथ साथ इसको हम दोबारा से करेंगे। जी सामिया, कोई और आपने नेक्स्ट स्टार के बारे में? जी मैं दे सकती हूँ इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल बिल्कुल आप दें। अच्छा, मैं साथ साथ फ्राई करती हूँ, बताइएगा। अब 2 सितारे ऐसे हैं जिनको माली हिकमत अमली की शदीद ज़रूरत पड़ेगी 19 वाले साल में। माल को कैसे अपने ज़ाया होने से बचाना है, 2 एक तरीके हैं, ना कर्ज़ देना है ना कर्ज़ लेना है, और अपना एक बैकलॉग रखना है। फिर आपने अपनी करंट सिचुएशन को डील करना है और नए रिस्क ना लीजिएगा। ये 2 सितारे हैं, एक है बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनाई, और एक है सेजिटेरियन यानी बुर्ज कौस। अच्छा, अब जिनके नाम KQ से भी जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी इस वार्निंग में आते हैं, और या जिनके नाम F से फे उर्दू में जैसे इंग्लिश वाला फ़ैन वाला F जो है, इससे जो शुरू होते हैं नाम, तो वो भी इस एहतियात से मुबर्रा नहीं हम कह सकते। आप लोगों ने अपने माली उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना। अब वो रिस्क नए कारोबार का भी लोग आपको टेम्प्ट कर सकते हैं। 19 वाला पूरा साल ये आपकी एहतियात है, ये पूरा साल ही एहतियात है। ये किसी वक्त भी खुदा ना करे बुरी सातें लगे तो आपने क्या करना है कि वही काम करें जो आपको आता है, और अपना एक बैकलॉग हो ताकि आपको ना किसी से कर्ज़ मांगना पड़े, और ना ही कर्ज़ दें या उतना दें कर्ज़े हंसना समझ के कि वापस ना आए तो आपको तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इन 2 सितारों को जो वार्निंग है, जेमिनाइज़ को और सेजिटेरियंस को, माली हिकमत अमली की 2019 में शदीद किस्म की। तो ये फिर ना कहिएगा कि हमने तो ख़बर दे दी है, अब आपने असबाब अपने ख़ुद करने हैं। तो पैसे को ज़रा सा ग्रिप कर लीजिएगा, फजूल खर्ची से जितना आप करें, जैसे भी कर सकते हैं आप अपने ख़र्चों को ज़रा समेटने की कोशिश करें। तो ये है जी इनकी एहतियात 2 सितारों की। चले, यानी कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इसके बारे में आपने बताया 2 को जहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ। ये माली हिकमत अमली जेमिनाइज के लिए और है सेजिटेरियंस के लिए। देखो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पे बिल्कुल बाकी का व्यूअर्स अभी और भी सामिया जी में बताएंगी कि आगे और भी सितारे कैसे कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो सब्ज़ी पुलाव है वो दम पे आ चुका है और बल्कि इसको हम डिश आउट कर देते हैं। ज़बरदस्त, हाँ, कितनी ज़बरदस्त। सामर जी, आपको खुशबू आ रही होगी पुलाव की खुशबू तो 7 घरों तक जाती है मुनीरा। तो यहाँ पे हम पुलाव को कर लेते हैं डिश आउट और साथ साथ जो चिकेज़िया है उसको भी हम कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम पुलाव को कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने दम पे दिया। वेजिटेबल का कलर्स इस पर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। इसके साथ हमने लीजिए, इसको हम पुलाव को हम सर्व कर देते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम थोड़ा सा जल्दी कर लिया क्योंकि चावल ऑलरेडी सोक थे। इसके साथ साथ जो सामा जी मैं चिकेज़िया उसको सर्व करती हूँ, तब तक आप देख लें जो आपने बताना है कुछ जी के बारे में। हाँ, दो साइंस ऐसे हैं जो बार बार मैं कह रही हूँ, उनको मैं ज़रा समेटती हूँ गुफ्तगू को ताकि ज़्यादा वक्त मुनीरा का मैं ना लूँ। लियो यानी जिनका नाम मीम से शुरू होता है वो भी लियोज़ में आते हैं क्योंकि मीम का रूलिंग लॉर्ड भी लियो है। और दूसरा सितारा है एक्वेरियस, जिनका नाम एस से शुरू होता है वो भी एक्वेरियस में आते हैं। तो आपको पूरा साल दोस्तनुमा दुश्मनों से मोहतात रहना है। हेल्थ की, चाहे वो फिज़िकल है मेंटल है, उसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना। अपने साथ काम करने वाले या अपने कोवर्कर्स उनसे भी ज़रा मोहतात रहना है ताकि कोई भी बैक स्टैबिंग ना कर सके, कोई भी आपको डैमेज ना कर सके। तो ये 2 सितारों की जो एहतियात है वो यहाँ पे है। अगला सितारा है एक है वर्गो, एक जिनका नाम पी से शुरू होता हो, जैसे परवीन, वो वाला पी कह रही हूँ, पाकिस्तान वाला जो है। वर्गोस को बहुत ज़्यादा 2019 में अपने बच्चों के मामलात में गफलत नहीं करनी, दोस्तियों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा और मोहब्बत सोच समझ के 2 सितारों को, अभी यहाँ पे भी मैं 2-2 का सेट बनाया हुआ है। तो ये 2 सितारे वो है, एक है वर्गो और एक है पाइसेस। और पाइसेस जिनका नाम डी से शुरू होता हो, जैसे दानियाल नाम हो गया, दानिया हो गया, वो भी पाइसेस में लैंड करते हैं। तो मोहब्बत सोच समझ के, दोस्तियों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें और अपने बच्चों के मामलात में आपने गफलत नहीं करनी। तो ये मेरा एक छोटा सा हमने एक रैपिड फायर सा बनाया था ताकि हम जिन सितारों को समझाना है कि ये वीक एरियाज़ हैं, तो इन पे आपने परवाह करनी है, इन चीज़ों की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसी तरह इन्फॉर्मेशन देंगे आने वाले उसमें कि ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक का सिस्टम है कि वो एक जगह से इम्तिहान ले रहे होते तो एक जगह नवाज भी रहे होते ताकि आप जो है वो भूल ना जाएं दुनिया में क्यों आए हैं आप, आपका मकसद क्या है आने का, और उसी के पास वापस जाना है जिसकी तरफ से गम भी है और खुशी भी है। तो उस ज़ात को हर हाल में याद रखना, यही तो इम्तिहान है ज़िंदगी का। और हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का? इबादत के लिए तो अल्लाह पाक के पास बड़े फरिश्ते हैं। हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं मिलनी, ना यहाँ पे इस ज़्यादती की वहाँ माफ़ी नहीं मिल सकती। तो ये बस कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, किसी के भी दिल को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। छोटी सी कोशिश है, ये करते रहा करें। जी मुनीरा, बहुत ही प्यारी बात की, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिलों में रब रहता है, दिल नहीं आना चाहिए, इसकी माफ़ी नहीं है। यहाँ पे सामा जी देखिए, हमने चिकेज़िया को कितना ज़बरदस्त तरीके से सर्व भी कर दिया, जिसमें चीज़ की कोटिंग है। ये विदाउट आप इसको मुनीरा, मुझे आपने ना टाइम इतना सा सिर्फ देना होगा कि एक हमारे फैन पेज पे एक डेट ऑफ बर्थ थी, मुझे उसका जवाब देना है। जी आप अभी बता लो, मैं बता दूं? आप दें। अच्छा, ये नेहा है जी लंदन से, और इनका एक सवाल हमारे पास आया है। नेहा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1991 1991, सुबह के 9 बजे आप पैदा हुई। और आपने सवाल पूछा है कि जॉब के लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। यहाँ तो मुझे लगता है आप अगर मेहनत करती तो आप डॉक्टर भी बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन अब तो आप बन चुकी होंगी जो आपने फील्ड चुनी थी। आप पढ़ा बहुत अच्छा सकती हैं, पढ़ाने में आपका कैथारसिस भी है। तो ये कोशिश किया करें, नहीं भी इसको प्रोफेशन बना सकती तो लेक्चर डिलीवर किया करें। ये आप पे बहुत आपको जो है वो रास आएगा। लव मैरिज की आपको इजाज़त है क्योंकि आपके लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आप लव का रिस्क ले सकती हैं। ये ज़रूर है कि वो अरेंज इसलिए हो जाएगी कि आपको ससुराल की एक्सेप्टेंस भी नज़र आती है। तो यहाँ पे आपके लव स्टार्स भी अच्छे हैं, आपका करियर हाउस भी अच्छा है। सबसे प्यारी बात नेहा कि आप बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग की मालिक हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है आपका। ये मुझे पसंद है बहुत क्वालिटी। मुझे उदास रूहें नहीं अच्छी लगती।
मतलब जो है ये समझ नहीं आती कि खैर ये भी कुछ इनबॉर्न मसले होते हैं मुनीरा लोगों के। उदास रूहें तो ऐसी होती है जैसे कि पता नहीं अजीब से दिलों में उनकी कश्मकश चल रही है। मुझे पता वैसे तो मुनीरा उनके दिलों में सख्ती होती है। हाँ। और हमारे रिलीजन में बार बार दिलों की सख्ती को नापसंद फरमाया गया है। बिल्कुल, जब नरमी होगी तो हर मौसम असर करेगा ना, ठंडा गर्म। अब आप अपनी डिश को कर लो क्योंकि मैं बहुत टाइम ले लिया आपका। नहीं बिल्कुल सामा जी, मैं साथ साथ इसको ज़रा फटाफट रेडी भी कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इनको ना कि इसको किस तरीके से आपने बनाना है। इसके साथ हमने जो सॉसेस वगैरह बनाई है, ये सॉसेस भी साथ ही हैं इसके, मैं वो भी साथ साथ रख देती हूँ ताकि अगर इजी हो जाए। इसमें काफ़ी कुछ है, साथ में अचार भी है, पूरा कंप्लीट एक ये हमारा ये मेन्यू है। और इसके साथ साथ पुलाव का तो ये हिसाब है कि अगर आप सिंपल अचार के साथ भी खा लें, वेजिटेबल पुलाव को आप सैलेड के साथ भी खा लें तो मेरा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। चावलों की ये एक ऐसी डिश है, किसी किस्म का भी अगर पुलाव हो, चाहे मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, वेजिटेबल हो, तो या खाली चावल तड़के वाले क्यों ना हो, नमकीन चावल तो मेरा ख्याल है कि सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। और ये बड़ी क्विक रेसिपी है कि अगर आप इसको फटाफट इसको बना लें और अगर अच्छे बने हो तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की। लेकिन इसकी जो मैंने ख़ास बात बताई है, अक्सर लोगों की कि चावल कच्चे रह जाते हैं, उसमें एक तो पानी की वजह या फिर आपने अच्छी तरह भिगोए नहीं होते। बिल्कुल, ये 2-3 वजह होती हैं। तो यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ भी सारी रेडी हो गई हैं और आपने इफ्तारों की भी थोड़ी सी अवेयरनेस दी। स्पाइसेस तो मेरा सेफ जोन में ही जा रहा है। स्पाइसेस सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ जोन में जा रहा है ना। 2 तक उसका चल रहा है। हाँ। 2 तक उन्होंने करना है थोड़ा सा। हाँ, 2 तक पैनिक है उनकी जिंदगी। तो 2 तक आपने बताया है जो पढ़ने के लिए हाँ, पढ़ रही है। हाँ, एंग्जाइटी सी आएगी, ऐसी नोके सी चुभेंगी क्योंकि मार्स फर्स्ट हाउस के अंदर आया हुआ है। तो क्या करते हैं, मिजाज में ना इरिटेशन पैदा करता है, ब्लड में हिद्दत पैदा करता है। बिल्कुल इस तरह ही था। तो वो अच्छा हो गया, मैंने तो आपसे शेयर कर लिया, तो मुझे अच्छा गाइड कर दिया और से बड़ा फ़र्क पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ कर दिया करो जब किसी चीज़ से फ़र्क। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ और ये कि हमेशा ही दुआ करती हूँ, अभी भी दुआ कर रही हूँ कि आप सभी दुआ कीजिएगा। सामा जी इतना अच्छे हमें मशवरे देती हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं और ये गाइड आज के ज़माने में गाइड करना भी बहुत बड़ी बात है और सही रास्ता दिखाना। बिल्कुल। और सामा जी मैं आपको बताऊँ, इसमें मैं धोखा नहीं करती, बिल्कुल इस तरह ही है। और यही बात है कि मुझे आज भी अपने उस्ताद की एक बात याद है, जब मैं इस फील्ड में आई थी उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट रखना कि जो चीज़ नॉलेज आपने ज़िंदगी में सीखा है वो एटलीस्ट 1 से 2 लोगों में तो ज़रूर ट्रांसफ़र आप करके जाइएगा। तो ये अगर आप ना कर पाएँ तो अपने साथ ही अगर ले जाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। कितने लोग इस फील्ड में वाबस्ता होते हैं लेकिन वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं कि नहीं मैंने नहीं बताना। और हमारी फील्ड भी कुछ ऐसी है कि कहते हैं ना कि एक टेबल पे 7 डॉक्टर्स तो बैठ सकते हैं लेकिन 7 शेफ नहीं बैठ सकते हैं कि वो अपनी रेसिपी शेयर नहीं करना पसंद करते हैं ना। तो ये चीज़ है कि अगर आप अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। अगर ख़्वाब आपकी फील्ड से क्यों ना रिलेटेड हो तो 92 ने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे तो दिया कि मैं अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करती हूँ व्यूअर्स को और उनको बताती हूँ, उनके टिप्स बताती हूँ और वो लाइक भी कर रहे हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह लाइक करते रहें क्योंकि आपकी फीडबैक वो कहते हैं ना मोटिवेशन का काम करती है। बिल्कुल, इसमें तो ये एक सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पे सामा जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह कल आपकी फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामा हन को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।